हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का कौटिल्य एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत चर्चा की है या पढ़ा है। तो आज पढ़ेंगे जैन धर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म। तो सबसे पहले जैन धर्म पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं जैन जैन शब्द को डिस्क्राइब कर लेते हैं। जैन जैन संस्कृत भाषा के जीन शब्द से बना है। संस्कृत भाषा के जीन शब्द से बना है। जैन का अर्थ होता है विजेता। जैन का अर्थ होता है विजेता। विजेता मतलब जितेंद्रिय से जिसने अपने सभी अंगों को अपने बस में कर रखा हो, उसे कहते हैं जितेंद्रिय। जितेंद्रिय। तो बच्चों, हम लोगों ने दो चीजें सीखी। जैन संस्कृत भाषा के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता या जितेंद्रिय है। जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा जाता है। जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा जाता है। इसका मतलब यह है, निग्रंथ वो होता है जो सभी बंधनों से मुक्त होता है। तो निग्रंथ मतलब होता है बंधन रहित। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया है। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया है। तो दोस्तों, इस लाइन में तीर्थंकर शब्द है। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तीर्थंकर दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है तीर्थ, दूसरे का कर। दो शब्दों से मिलकर बना है। तीर्थ का अर्थ यह होता है उन विविध नियमों एवं उपनियमों से है जो मनुष्य को इस भवसागर से पार उतारते। कर का अर्थ होता है करने वाला या बनाने वाला। करने वाला या बनाने वाला। तीर्थ का अर्थ आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने सुना, उन विविध नियमों से है। उन विविध नियमों से है जो मनुष्य को भवसागर से पार उतारते। भवसागर से पार उतारते। तो जैन धर्म पर पढ़ने से पहले हम लोगों ने जैन शब्द को देखा, जैन शब्द के अर्थ को जाना। तो अब पढ़ते हैं जैन धर्म। तो अब हम लोग पढ़ते हैं जैन धर्म। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों, जैन धर्म। हेडिंग क्या डालेंगे? जैन धर्म। तभी हम लोगों ने पढ़ा था जैन धर्म में तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर का अर्थ भी देखा था। तो जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर
ऋषभदेव हुए। जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव का एक अन्य नाम था जिसे इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। ऋषभदेव का नामों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋषभदेव के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। जैन धर्म में टोटल कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। पर बच्चों, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें प्रथम 22 तीर्थंकरों के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है, या कह सकते हैं उनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जिनके बारे में जानकारियां प्राप्त हैं। इन्हें ऐतिहासिक तीर्थंकर भी कहा जाता है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे। तो पढ़ते हैं पार्श्वनाथ के बारे में, उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं, जैन धर्म के बारे में उन्होंने क्या कहा, उनके अनुयायी कौन कौन थे, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों पार्श्वनाथ। हेडिंग क्या डालेंगे? पार्श्वनाथ। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तीर्थंकर का क्या प्रतीक चिन्ह था? तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्पफण था। प्रतीक चिन्ह क्या था बच्चों? सर्पफण था। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन था। पिता का नाम अश्वसेन था, जो उस समय काशी के राजा थे। कौन थे दोस्त? काशी के राजा। तो पार्श्वनाथ एक राजा के पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामा देवी। माता का नाम वामा देवी, जो कौशल के राजा नरवर्मन की पुत्री थी। ये कौन थी दोस्तों? कौशल के राजा
नरवर्मन की पुत्री थी। इनके पत्नी का नाम प्रभावती था। पत्नी का नाम प्रभावती था। इनकी मृत्यु कैलाश पर्वत पर संलेखना पद्धति से हुई। संलेखना पद्धति से हुई। बच्चों समझ लेते हैं संलेखना पद्धति क्या है। संलेखना पद्धति क्या है? संलेखना पद्धति वह पद्धति है जिसमें कोई भी पुरुष या महिला जो भी संलेखना पद्धति से अपने मृत्यु को प्राप्त करना चाहता है, वह भूख प्यास से रहकर अपनी मृत्यु को त्यागना। इसका मतलब यह है, संलेखना पद्धति वह पद्धति है जिसमें भूख प्यास से मृत्यु को त्यागना पड़ता है। मृत्यु को त्यागना पड़ता है। इससे मौलिक अधिकारों में संरक्षण प्राप्त है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्राप्त है। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निग्रंथ। निग्रंथ कहा जाता था। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया निग्रंथ क्या होता है। निग्रंथ उन्हें कहा जाता था जो बंधन से रहित होते थे, जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता था, मतलब वो फ्री होते थे। पार्श्वनाथ को शमवेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति शमवेद पर्वत पे हुई थी। कहां हुई थी दोस्तों? शमवेद पर्वत पर। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को 4 आचरण पालन करने को कहा। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को को 4 आचरण पालन करने को कहा। वो कौन कौन से आचरण हैं देख लीजिएगा। सबसे पहले सत्य। सत्य सत्य का मतलब यह है, सत्य का अर्थ है हर मनुष्य को या इनके अनुयायियों को सदा सत्य बोलना चाहिए। हमेशा सत्य बोलना चाहिए। दूसरा आचरण था अहिंसा। आपने सुना होगा गांधी जी अहिंसावादी थे। तो अहिंसा का अर्थ होता है मन, वचन और कर्म से
वचन, कर्म और भावनाओं से किसी को दुख न पहुंचाना, किसी को दुख न पहुंचाना। तीसरा आचर्य था अस्तेय। क्या था प्यारे दोस्त? अस्तेय। अस्तेय का मतलब है किसी भी प्रकार की चोरी ना करना, चोरी ना करना। चौथा अपरिग्रह, अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की आवश्यकता से अधिक किसी भी चीज का आवश्यकता से अधिक संग्रहण ना करना। पांचवा ब्रह्मचर्य। आप लोग सोच रहे होंगे कि पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को 4 आचरण पालन करने को कहा, तो पांचवा कहां से आ गया? पांचवा महावीर स्वामी ने जोड़ा। तो पांचवा आचरण महावीर स्वामी ने जोड़ा। किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। तब पढ़ते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी कौन थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कैसे बने? तो पार्श्वनाथ को यहाँ पे उनके बारे में जानकारियां समाप्त होती हैं। अब शुरुआत करते हैं महावीर स्वामी। तो हेडिंग डालिएगा महावीर स्वामी। तो बच्चों अब पढ़ते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। प्रतीक चिन्ह सिंह था। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व, जन्म 599 बीसी या फिर ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रधान थे। कौन थे? ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रधान। इनकी माता का नाम त्रिशला। माता का नाम त्रिशला अर्थात विदेह दत्ता भी। सॉरी दोस्तों, इनकी माता का नाम त्रिशला था। क्या था? त्रिशला, जिनका एक अन्य नाम विदेह दत्ता भी था। इनका जन्म स्थान वैशाली के निकट, जन्म स्थान वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। कहां पे दोस्तों? वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली वर्तमान में बिहार राज्य में है।
इनके पत्नी का नाम यशोदा था, जो कुडिन गोत्र की कन्या थी। किस गोत्र की? कुडिन्य, सॉरी दोस्तों, कौडिन्य, कौडिन्य गोत्र की कन्या थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी मृत्यु 527 BC या ईसा पूर्व पावा में हुई। राजा सुस्तपाल के राज्य में। पावा में कहा? राजा सुस्तपाल के राज्य में। महावीर स्वामी के पुत्री का नाम अड़ोज्या था या प्रियदर्शना था। पुत्री का नाम अड़ोज्या था। जिन्हें प्रियदर्शना के नाम से भी जाना जाता था। इनका एक अन्य नाम प्रियदर्शना भी था। इनके दामाद का नाम या जामाता का नाम दामाद का नाम जामाली था। जो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य भी था। इनके बड़े भाई का नाम नंदी वर्धन था। क्या नाम था दोस्तों? नंदी वर्धन था। 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से महावीर स्वामी ने अनुमति लेकर तपस्या करने के लिए घर से निकल पड़े। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख मास के 10वें दिन, कब दोस्तों? वैशाख मास के 10वें दिन, वैशाख मास के 10वें दिन कैवल्य की प्राप्ति हुई। किसकी दोस्तों? कैवल्य की। कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य का अर्थ है ज्ञान। वैशाख मास के 10वें दिन कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पर? जृंभिक ग्राम के। कहां? जृंभिक ग्राम के ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे। कहां पर? एक साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए।
महावीर स्वामी को वैशाख मास के 10वें दिन कैवल्य की प्राप्ति हुई, या फिर कहीं ऐसा कहिए ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर? जिरंभी ग्राम के ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए। ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात या बाद वे महावीर, सॉरी दोस्तों, महावीर नहीं दोस्तों, केवलीन कहे गए। केवलीन कहे गए। केवलीन का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त होने के कारण, ज्ञान प्राप्त होने के कारण इनका नाम केवलीन पड़ गया। तो महावीर स्वामी के कुछ अन्य नाम, इनका एक नाम जीन भी मिलता है। एक नाम जीन। जीन क्यों? ज्ञानेंद्रियों पर विजय पाने के कारण। ज्ञानेंद्रियों पर विजय पाने के कारण, ज्ञानेंद्रियों पर विजय पाने के कारण महावीर को जीन भी कहा गया। इनका एक अन्य नाम अरहत भी है। क्या है? अरहत। अरहत क्यों? श्रेष्ठ या योग्य होने के कारण, श्रेष्ठ या योग्य होने के कारण इनका नाम अरहत भी पड़ा। इनका एक नाम निग्रंथ, जो सभी लोग जानते हैं, बंधनों से मुक्त होने के कारण इनका नाम निग्रंथ पड़ा। निग्रंथ, बंधनों से मुक्त होने के कारण, बंधनों से मुक्त होने के कारण इनका एक नाम महावीर है। क्या है? महावीर। यहां पर लिख लीजिएगा महावीर। महावीर क्यों? पराक्रम, ऐसा काम करने के कारण या ऐसा पराक्रम दिखाने के कारण। पराक्रम दिखाने के कारण। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर, वाराकर नदी के तट पर दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर दिया। वैशाली के राजा चेटक कौन? वैशाली के राजा चेटक, जो इनके मामा भी थे,
ने इनकी शिष्यता ग्रहण की। ने इनकी इनकी मतलब किसकी? महावीर स्वामी की। इनकी शिष्यता ग्रहण की। महावीर स्वामी के समकालीन कुछ शासकों ने भी जैन धर्म को अपनाया। कौन कौन थे समकालीन शासक? समकालीन शासक जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया, जिसमें प्रमुख हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंडप्रद्योत, ये सभी शासकों ने जैन धर्म को अपनाया, या फिर कहे जैन धर्मानुयायी थे। जैन धर्म के कुछ अन्य नाम भी हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। जैन धर्म के अन्य नाम। अन्य नाम बच्चों, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के अन्य नामों में, जैसे पूछ दिया यापनी धर्म। यापनी धर्म किस धर्म का नाम है? ऑप्शन दे देगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैन धर्म के अन्य नाम कुरुचक, और यापनी, श्वेतपट और निग्रंथ। तो बच्चों, इस नाम को याद करना बहुत जरूरी है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैन धर्म के अन्य नाम कुरुचक, यापनी, श्वेतपट और निग्रंथ हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।